हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक्चुअल में आज अपना जो टॉपिक है कंबशन रिएक्शन है। देखो कंबशन रिएक्शन जो है ना बेटा, वो एक्चुअल में मॉल कॉन्सेप्ट में नहीं है, ये आगे जाके अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्पफुल है। और इवन जब अपन फिजिकल केमिस्ट्री में एक थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां भी कंबशन रिएक्शन अपन को पढ़नी पड़ती है। इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब फ्यूल सेल की बात करते हैं, फ्यूल सेल में कंबशन होता है, तो भी अपन को कंबशन रिएक्शन डिस्कस करनी पड़ती है। तो एक्चुअल में जो बेटा कंबशन जो रिएक्शन है उसका जो बेसिक्स क्या है, एक्चुअल में इसके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कैसे करने, किस तरीके के और कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। नाउ कंबशन बोले तो एक टाइप की बर्निंग है। जो बर्निंग की जो रिएक्शन होती है वही बेसिकली किसकी रिएक्शन है, कंबशन की रिएक्शन है। ठीक है। नाउ सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा डेफिनेशन से। देख बेटा, डेफिनेशन ये है कि एक केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑक्सीजन। एक्चुअल में जब एक्सेस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोकार्बन, जनरली हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव, जैसे प्रोपेन, प्रोपेन से बना एसीटोन, कीटोन, ठीक है, मेथेन या मैथेनॉल, तो मैथेन हाइड्रोकार्बन, उसका डेरिवेटिव मैथेनॉल। तो एक्चुअल में इनकी रिएक्शन अगर अपन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ, तो वो केमिकल रिएक्शन अपने लिए होगी कंबशन की रिएक्शन। ठीक है, वी कैन से बर्निंग। ठीक है। तो नाउ डेफिनेशन ये थी बेटा, ये अपने पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी और उसमें अपना कंपाउंड रिएक्टेंट हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव होगा और एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है, तो वो रिएक्शन अपने लिए होती है कंबशन रिएक्शन। ठीक है। कंबशन रिएक्शन को अगर अपन को बोला जाएगा कि पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस का कंबशन कराना है, तो बेसिकली अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसको बैलेंस करके लिख देंगे। वो सब अपन यहां सीखते हैं। देखो सबसे पहले एलिमेंट लेवल पर अगर कार्बन है, कार्बन का कंबशन में कराता हूं बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में क्या होता है कि ऑक्सीजन एक्सेस में मान के ही अपन को प्रोडक्ट लिखने हैं। एक्चुअल में ऑक्सीजन अगर लिमिटेड होती है, लिमिटिंग कंडीशन में होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म हो जाता है। लेकिन अपन को वो कंबशन में अपन को यहां पर कंप्लीट कंबशन ही लिखना है। ठीक है बेटा। नाउ इसके बाद आपको एक कंपाउंड दिया गया है प्रोपेन। अब देख प्रोपेन जो है, प्रोपेन की रिएक्शन वही एक्सेस ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर जो कार्बन है ना बेटा उसको तो CO2 में कन्वर्ट कर दिया, और जो हाइड्रोजन है ना बेटा उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर, उसको कन्वर्ट कर दिया वाटर में। ठीक है। नाउ सेम कहानी मैथेनॉल की। मैथेनॉल है, मैथेनॉल बेटा अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ऑक्सीजन के साथ ये कंबशन होगा, और कार्बन जो है वो CO2 में और हाइड्रोजन जो है वो H2 में। H2 की जो स्टेट है वो अपन को लिक्विड मेंशन करनी है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर पे कंबशन होता है तो H2 लिक्विड से गैस में चला जाता है, लेकिन जब कुछ नहीं दे रखा है तो अपन मेंशन करेंगे H2O की स्टेट लिक्विड। ठीक है बेटा, समझ गए क्या। ठीक है। नाउ एसीटोन, ये प्रोपेन का डेरिवेटिव हो गया। अगर मैं प्रोपेन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप रख देता हूं तो एसीटोन बन जाता है, प्रोप टू ऑन बन जाता है। और इसका भी कंबशन अगर कराते हैं, बर्निंग कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बन जो है इसमें वो CO2 में चला जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो H2O लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। सिंपल है। ठीक है। तो बेसिकली कंबशन की जो डेफिनेशन थी वो समझी अपन ने अभी। बैलेंसिंग, ये रिएक्शन कैसे बैलेंस हो रही है वो अपन सिंपली समझ सकते हैं, और बैलेंस करने का तरीका है कंबशन में, वो अपन देखते हैं। ठीक है। नाउ तो अपन को ये समझ में आया कि बेसिकली कार्बन अगर एलिमेंट होगा तो उसको कार्बन को CO2 गैस में कन्वर्ट करना है, और अगर हाइड्रोजन है तो H2O लिक्विड में ले जाना है। तो जनरली अपन को कार्बन और हाइड्रोजन का ही कन्वर्जन करना पड़ेगा कंबशन में। ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर कंबशन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन, वो अपन को सीखनी बेटा। देखो ध्यान से, बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, जो कंबशन रिएक्शन है ना, कंबशन रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है ना, उसका एक पैटर्न क्या है,
सिस्टमेटिक आपको कैसे बैलेंसिंग करनी होती है। सबसे पहले बेटा बैलेंस करते हैं किसको, कार्बन को, ठीक है। फिर बेटा बैलेंस करते हैं अपन किसको, हाइड्रोजन को। फिर बेटा बैलेंस करते हैं अपन किसको, लास्ट में ऑक्सीजन को। पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, लास्ट में किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। जैसे अपन एक रिएक्शन लिखते हैं, मुझे लिखना है कंबशन ऑफ इथेन, कंबशन ऑफ इथेन। एक्चुअल में बेटा जब इथेन का कंबशन लिखूंगा तो इथेन ये रहा C2H6, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देनी है, बर्निंग हो गई, प्रोडक्ट में कार्बन जो है वो CO2 गैस की फॉर्म में लिख दे, और जो हाइड्रोजन है उसको H2O लिक्विड की फॉर्म में लिख दे। ये हो गया कंबशन रिएक्शन, ठीक है क्या। चलो अब देख बैलेंसिंग को कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले किसको बैलेंस करेगा, कार्बन को। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, देन आफ्टर दैट हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर देनी है, ठीक है। तो देख कार्बन की बैलेंसिंग, इधर देख 2 कार्बन है, इधर देख 2 कार्बन है, तो यहां पर ये कार्बन कॉफिशिएंट लगा दे 2, ठीक है। इसके बाद देख हाइड्रोजन की बैलेंसिंग 6 हाइड्रोजन है, इधर कॉफिशिएंट लगा दे 3, देख टोटल 6 हाइड्रोजन, कार्बन 2, ठीक है, बैलेंसिंग हो गई। नाउ द ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देख लास्ट में, ऑक्सीजन जो है टोटल देख 3, इधर से देख 3 आ रही है, इधर से ये 4 आ रही है, टोटल 7 है। तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा फ्रैक्शन में कॉफिशिएंट 7/2, ऐसे 2 से 2 कैंसिल और 7 बचेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कंबशन रिएक्शन को बैलेंसिंग करने का पैटर्न अपने पास आ गया, बैलेंसिंग अपन कर सकते हैं। अब देख इधर की लिक्विड, इधर की स्टेट देख गैस और लिक्विड। एक्चुअल में जो इथेन होता है ना बेटा, वो भी किस फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्म में। अगर अपन को रिएक्टेंट की स्टेट नहीं भी पता तो भी अपन को कोई दिक्कत नहीं, अपन उधर प्रोडक्ट की स्टेट लिख देंगे, ठीक है। चलो तो ये थी बैलेंस कंबशन रिएक्शन, इथेन का कंबशन ये मैंने बैलेंस किया, ठीक है। अब देख बेटा इस बैलेंसिंग रिएक्शन जो मैंने बैलेंस की ना, उसको देख कितने तरीके से अपन रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक्चुअल में, जो कि फॉर्मेट क्वेश्चन में काम में आने वाला है, ठीक है। अगर ये कंबशन की रिएक्शन बैलेंस करने आ गई और वो फॉर्मेट किस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं वो आ गया, तो सारे क्वेश्चन फिर आसान है, ठीक है। देखते हैं देख कैसे लिखते हैं। तो मैं बैलेंस रिएक्शन से एक फॉर्मेट लिखना सिखाता हूं बेटा। देखो ये कंबशन मैंने लिखा था इथेन का, ये बैलेंसिंग रिएक्शन थी, ठीक है, कंबशन हो गया, ठीक है। अब इसमें देख बेटा किस तरीके से अपन इस फॉर्मेट जो बैलेंसिंग रिएक्शन है उसमें अगर अपन मॉल को यूज करें, मॉल के अलावा वॉल्यूम को यूज करें, मास को यूज करें, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज करें, वो सारे फॉर्मेट अपन को आने चाहिए, ठीक है, जो सिंपली मॉल कॉन्सेप्ट ही है। नाउ सबसे पहले देखो बेटा स्टेट में मेंशन करता हूं, इथेन गैस फॉर्म में मिलता है, ये गैस है, ये गैस है, और मान लो ये कौन सी स्टेट में दे रखा है, अभी मान लेते हैं गैस स्टेट में दे रखा है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे कंबशन कराया तो कौन सी स्टेट लिख दी, गैस। जब कुछ नहीं दे रखा है तो लिक्विड लिखना है। अभी मैंने बता दिया कि गैस बनने वाला है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि H2O वेपर फॉर्म में बाहर जा रही है, गैस फॉर्म में, ठीक है, और नहीं दे रखा है तो H2O को लिक्विड मान के ही अपन को कंबशन लिखना होता है। अभी ये जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलो अब देखिए इस रिएक्शन को कैसे कैसे अपन लिख सकते हैं। मैं इसको मॉल की फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा, देख मॉल की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसका कितना मोल पार्टिसिपेट करता है, 1 मोल, तो इसका कितना मोल पार्टिसिपेट करेगा, 7/2 मोल्स, ठीक है। और इसका कितना मोल्स बनेगा बेटा, 2 मोल्स, और इसका कितना मोल्स बनेगा बेटा, 3 मोल्स। तो एक्चुअली मोल्स की फॉर्म में तो पहले भी लिखना जानते थे अपन बेसिकली, तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ देखो दूसरा देख बेटा वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिख पाएंगे अपन यहां पर, ठीक है। वॉल्यूम की टर्म्स में ये जो कॉफिशिएंट है ना इसको ऐसे लिख दे, देख 1 लीटर, यहां पर जो कॉफिशिएंट है ना इसको लिख दे 7/2 लीटर, यहां पर जो कॉफिशिएंट है ना इसको लिख दे 2 लीटर, यहां जो कॉफिशिएंट है इसको लिख दे 3 लीटर, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में वॉल्यूम की टर्म्स में तभी लिख पाते हैं, मोल्स को वॉल्यूम की तरह तभी लिख पाते हैं जब स्टेट गैस होती है। तो ये ध्यान रखना,
जब स्टेट कौन से फॉर्म में बेटा, गैस हो। एक्चुअल में जब स्टेट गैस हो ना तभी मेंशन करना है अपन को इस तरीके से, कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल है। नाउ इसके बाद अगर मुझे इधर मोल मैंने लिख लिया, मोल के बाद अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखूंगा ना बेटा, तो इस तरीके से इधर 1 मोल का कितना मॉलिक्यूल्स होता है बेटा, Na। इधर 7/2 मोल्स का कितना, 7/2 Na। इधर 2 मोल्स का कितना, 2 Na। इधर 3 मोल्स का कितना, 3 Na। तो इवन में यहां पर मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। ठीक है, चलो अब बेटा मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देख मास के टर्म्स में कैसे, इसके लिए अपन को इसका मोलर मास आना चाहिए इथेन का। इथेन का मोलर मास कार्बन का 12, तो कार्बन 2 है तो 24 हो गया, हाइड्रोजन 6 है 1 के हिसाब से 6 हो गया, 24 + 6 30 हो गया, तो इसका मोलर मास आ गया 30 ग्राम पर मोल। अपन वैसे ही पढ़ चुके हैं कि जो मोल है, अगर तेरे पास मोल है 1 मोल, तो तू उसका मास निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 30 ग्राम। कितना आ जाएगा, 30 ग्राम। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा मास के टर्म्स में, देख बेटा मास के टर्म्स में ग्राम में अगर मैं डेटा लिखूंगा तो अगर इसका कितना पार्टिसिपेट करता है, 30 ग्राम। ठीक है, तो इसके मोल देख ले कितना है, 7/2, और O2 का मोलर मास कितना होता है, 32, तो 16 × 7। ठीक है, तो कितना आ गया ये यहां पर अपने पास आ गया 32, 16 × 7 तो 70, और 7 × 6 = 42, तो 42, और ये अपने पास आ चुका है 112 ग्राम। ठीक है, CO2 के कितने मोल्स बन रहे हैं बेटा, 2 मोल्स। एक्चुअल में मोलर मास 44, तो ये 2, तो कितना ग्राम आ गया, 88 ग्राम। ठीक है, H2O का 3 मोल्स 18 के हिसाब से बेटा कितना आ गया, 54 ग्राम। ठीक है, अब देखिए जो बेसिकली ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिखी है, मास की टर्म्स में लिखी है, मोल्स की टर्म्स में लिखी है, ये मैं कभी भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये जो वॉल्यूम वाली तभी लिखते हैं जब स्टेट क्या होती है, गैस फॉर्म में। ठीक है बेटा, कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट को लिख लो एक बार, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है बहुत, इस तरीके से अपन को लिखना आना चाहिए। और ये देख कंबशन रिएक्शन में नहीं है, ये देख कंबशन रिएक्शन में नहीं है, लेकिन कंबशन के रिएक्शन जो है ना, इसके बहुत आसानी से इस फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम को रिलेट कर देंगे। एक्चुअल में ये अपन पूरे मॉल कॉन्सेप्ट में काम में ले सकते हैं, ये सारा फॉर्मेट। ठीक है ना, तो बेसिकली अपन को देख बैलेंसिंग करना आ गई, बैलेंसिंग करना आ चुकी है। अपन फॉर्मेट ये इस तरीके से अपन कंबशन रिएक्शन को रीड कर सकते हैं। मॉल्स के टर्म्स में कैलकुलेशन कराएगा तो मॉल्स, वॉल्यूम के टर्म्स में तो वॉल्यूम, और मास के टर्म्स में, और इवन मॉलिक्यूल के टर्म्स में कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा कि एक्चुअल में एक रिएक्शन लिखते हैं, मानो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है और उसमें कंबशन रिएक्शन आती है, तो एक्चुअल में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ले लेता हूं यहां पर, जैसे मान ले टॉलुइन के लिए देखते हैं। देख बेटा टॉलुइन या बेंजीन, पहले बेंजीन देख लेते हैं। बेंजीन, इसका मुझे लिखना है बेटा कंबशन, तो देख कैसे लिखेंगे, पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने देख लिया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है बेटा, C6H6। कंबशन लिखना है तो C6H6 O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में CO2 बन जाएगा, और H2O कुछ नहीं दे रखा है तो लिक्विड मेंशन करना होता है। ठीक है, गैस हो गया। गैस बेंजीन किस फॉर्म में मिलती है, तो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको स्टेट याद भी नहीं है ना रिएक्टेंट की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मेंशन कर देगा आपको क्वेश्चन में कि लिक्विड है या गैस है। ठीक है, जनरली आपको कुछ पता होना चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये गैस फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो बेटा यहां पर बैलेंसिंग में सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेगा, तो यहां 6 लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस करेगा 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेगा 2 6 12, 12 और 3 15, तो यहां पर 15/2 कर दें क्योंकि टोटल 15 लेके आनी है। ठीक है, बैलेंसिंग हो गई बेटा, तो ये मैंने बैलेंस रिएक्शन लिख दी कंबशन की। किसका कंबशन, बेंजीन का कंबशन। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं
ठीक है, बेंजीन का कंबशन लिखा, ठीक है, और ऐसे कंबशन रिएक्शन की बैलेंसिंग अपन को आ गई। अब देख यहाँ पर ये लिक्विड है, अब लिक्विड में मैं ऐसे नहीं रीड कर सकता देख बेटा कि 1 लीटर इसका 15/2 लीटर, गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। मैं एक्चुअल में इसको तभी रीड कर सकता हूं जब कौन सी स्टेट में मेंशन होता है बेटा, गैसियस स्टेट में, ठीक है। क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नाउ नोट कर लो इसको और आगे बढ़ते हैं फिर अपन। नाउ देखो बेटा, इसके बाद अपन को कंबशन लिखना आ गया, और कंबशन के अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको सीखना है बेटा कंबशन में। देखो आपको ये इंपॉर्टेंट नोट, बिल्कुल एकदम स्टार लगा लो, ये ट्रिपल स्टार लगा ले, ठीक है, ज्यादा तो ऐसा नहीं है हार्ड, सिंपल ही है बिल्कुल, ठीक है। देखो एक्चुअल में कंबशन के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कई बार ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं देगा, आपको देगा एयर का अमाउंट, एयर का इतना अमाउंट है, ठीक है, या एयर का मॉल्स कैलकुलेट करा लेगा, एयर का अमाउंट कैलकुलेट करा लेगा, एयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करा लेगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए कंबशन में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि अपन को ध्यान रखनी है। एक्चुअल में ये देख बेटा, एयर के बारे में, एयर सैंपल है तो उसमें देख 78% कौन सी गैस होती है बेटा, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और ये जो परसेंटेज है ना बेटा, ये बाय मोल होता है, ये परसेंटेज किस में होता है, बाय मोल, ठीक है। अब देख एयर में बेटा जो हाइड्रोजन है ना, वो सॉरी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस, इसका परसेंटेज बेटा कितना होता है, 21%। और बेटा ये भी बाय मोल है, ठीक है। बाय मोल बोले तो अगर तू 100 मोल लेगा ना, एयर के 100 मोल लेगा तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल आ जाएंगे, 21 मोल, ठीक है। 1% अदर गैस होती है बेटा, उससे अपन को मतलब नहीं है, 1% अदर गैसेस। अब इसके बाद एक्चुअल में क्या है कि यहां पर इस तरीके का फॉर्मूला लिखा जा सकता है, देख बेटा ऐसे ये बॉक्स बना लिया, फॉर्मूला लिखा कि अगर मुझे कभी O2 के मोल निकालने ना, तो O2 के मोल जो होते हैं वो एयर का कितना परसेंट होता है, 21%, तो 21/100 और मोल्स ऑफ एयर। तो एक्चुअल में एयर के मोल्स दे रखे होंगे तो मैं उससे किसके मोल्स निकाल लूंगा, O2 के मोल्स। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी। कभी नाइट्रोजन के मोल चाहिए होंगे तो, लेकिन नाइट्रोजन के चाहिए नहीं ना अपन को तो कंबशन कराना ना, कंबशन में तो रिएक्शन किसके साथ कराता है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है, नोट कर लो आप इस चीज को। आगे देखते हैं, देखो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास एक्चुअली बेटा यहां पर वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP gas after burning of 60 ग्राम इथेन। एक्चुअल में 60 ग्राम इथेन का कंबशन कराने के बाद एक्चुअल में कितना वॉल्यूम STP पर CO2 गैस का मिलेगा वो अपन को कैलकुलेट करना है बेटा। एक्चुअल में ये आना चाहिए कि STP जो होता है ना, STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एक्चुअल में, ये अपन को इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये अपन को पता होना चाहिए एट एसटीपी कभी तुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए तू मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय 22.4 ऐसा करके वॉल्यूम को निकाल सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ गया कि मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP गैस, तो मेरे को मोल्स पता होंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से, सॉल्व कर दूंगा, सिंपल है, ठीक है बेटा। नाउ अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले तुझे बर्निंग लिखनी है, कंबशन लिखना है किसका, इथेन का। अभी अपन ने लिखा था, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूं डायरेक्ट। देखो C2H6 प्लस O2 गिव
2CO2 प्लस CO3 कहाँ से आ गया यार, 2CO2 प्लस 3H2O और यहां पर 7/2। ठीक है, इट इज द बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस कंबशन ऑफ इथेन। नाउ इसके बाद देख, इसके बाद इसका कितना वेट दिया है बेटा, इसका वेट दिया है, इसका वेट अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम। अच्छा, मोल्स निकाल ले इसके, मोल्स में कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। मोल्स निकालेगा तो इसका मोलर मास से डिवाइड कर दे, मोलर मास होता है 30 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, तो मोल्स तेरे पास आ गए इसके कितने, 2 मोल्स। चलो अब देख, एक्चुअल में इसके मोल्स तेरे पास आ चुके हैं C2H6 के 2 मोल्स। अगर इसका 1 मोल है तो CO2 के कितने मोल्स बनेंगे बेटा, 2 मोल्स। तो मैं रिलेशन चला देता हूं C2H6 और किसमें, CO2 में। ठीक है, अगर इसका 1 मोल है ना सर, तो एक्चुअल में उसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स। और अगर इसके 2 मोल हैं तो उसके बन जाएंगे 2 × 2 बोले तो 4 मोल्स। तो एक्चुअल में यहां पर इसके मोल्स कितने आ गए, 4 मोल्स। अब बेटा देख, मोल्स आने के बाद वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मोल्स आने के बाद वॉल्यूम कैसे, ये तो अपन को पता ही है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 लीटर से, तो तेरा आंसर आ जाएगा 89.6 लीटर। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 89.6। इसमें कोई दिक्कत बेटा, कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन समझ में आ गया। देख, आसान क्वेश्चन था बहुत, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। बैलेंसिंग करनी है, कंबशन लिखना है, मॉल्स की फॉर्म में सॉल्व कर देना है, कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ नोट कर लो आप इसको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये रहा अपने पास स्क्रीन पर कि कैलकुलेट वेट ऑफ H2O व्हेन 50 मोल्स ऑफ एयर आर यूज्ड टू बर्न द साइक्लोब्यूटेन। ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है पहले वाले से। एक्चुअल में एयर का कुछ मोल्स दिए हैं अपन को, और एयर के मोल्स के बाद अपन को इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करा रहा है, किसकी कैलकुलेट करनी है, वेट ऑफ H2O। H2O का वेट अपन को फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन को लेके प्रॉब्लम ये है कि H2O जो है वो गैस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, उस इट डजंट मैटर, वेट उस बात पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो एक्चुअल में H2O नहीं दे रखा होता तो अपन को लिक्विड फॉर्म में मानना होता है। H2O अगर कुछ नहीं दे रखा तो किस फॉर्म में मानना होता है, लिक्विड फॉर्म में मानना होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो तो मैं लिख देता हूं, देखो बेटा, एयर आर 50 मोल्स एयर के मोल्स दिए, पहले ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेता हूं। देख फॉर्मूला, ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ एयर 21/100। यहां से सॉल्व करेगा तो वैल्यू आ जाएगी तेरे पास 10.5 मोल्स ऑफ O2 इन 50 मोल्स एयर। ठीक है, क्लियर है? नाउ O2 के मोल्स आए, लेकिन मुझे वेट ऑफ H2O तक पहुंचना है, तो पहले मैं साइक्लोब्यूटेन का कंबशन लिखूंगा। साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला C4H8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हुए बैलेंसिंग कर देंगे, बर्निंग करा देंगे, कंबशन करा देंगे, प्रोडक्ट कार्बन को CO2 गैस में ले जाएंगे। H2O के बारे में पता नहीं है तो लिक्विड लिख देंगे। ठीक है, चलो अब देख, बेसिकली बेटा H2O की स्टेट लिक्विड मेंशन कर दी, CO2 की गैस मेंशन कर दी। ठीक है, अब बैलेंसिंग लगा देंगे। बैलेंसिंग में कार्बन देख अपने पास 4 हो गए, और हाइड्रोजन अपने पास यहां पर 4 आ गए, और ऑक्सीजन ये 8, यहां से 4, यहां से 6। ठीक है, ये मेरे पास बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक, अब मुझे वेट निकालना है H2O का। पहले मैं रिलेशन देख लेता हूं कि O2 के 6 मोल से 4 H2O बनेंगे। ठीक है, तो मेरे पास O2 और H2O में रिलेशन। ठीक है, O2 के मोल्स कितने दे रखे हैं बेटा, O2 के मोल्स है अपने पास 10.5 एग्जैक्ट, ये मोल्स है रियल मोल्स। लेकिन पहले बेटा कोएफिशिएंट से लिखते हैं, तो अगर इसका 6 मोल्स है तो H2O के कितने बन रहे हैं बेटा, 4। अगर इसका 1 मोल होता तो 4/6, अगर इसका 10.5, यह कैलकुलेशन आसान होगी तो 21/2 ही लिख दो,
तो इसका मोल्स बनेंगे 4/6 इंटू 21/2। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 और 3, तो यहां से H2O के मोल्स अपने पास आ गए, H2O के मोल्स आ गए 21/3 मोल्स। ठीक है, अब मुझे वेट चाहिए बेटा। ठीक है, ये मोल्स की कैलकुलेशन समझ में आ गई कैसे किया मैंने। ठीक है, अब अपन को वेट चाहिए। अब देख वेट के लिए तू क्या एक काम कर, वेट के लिए मल्टीप्लाई कर दे। मोल्स पता है, मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से तो 18 से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा वेट आ जाएगा 21/3 इंटू 18, 6 आ गया और 126 ग्राम आंसर हो गया, 126 ग्राम। ठीक है बेटा, एक्चुअल में ये बात क्लियर है, कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कर सकते हो ना। देख सिंपल ही क्वेश्चन था, इतना कोई ज्यादा टफ नहीं था। एयर के मोल्स निकाल के, एयर के मोल्स तो गिवन थे, उससे O2 के मोल्स निकाले और कैलकुलेशन लगा दी, वही सिंपल। ठीक है, नाउ नोट कर लो आप इसको, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो फिर चलो आगे देखते हैं। देख बेटा, अब मैं अपने पास एक और क्वेश्चन है। देख 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स 2.5 लीटर CO2 गैस एंड 3 लीटर H2O गैस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। देख इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके से जनरली अपन इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले 1 by 1 एक तरीका देखते हैं, फिर उससे दूसरा तरीका अपन देखेंगे। ठीक है, पहला तरीका तो बेटा ये है कि अगर मुझे इसको सब्जेक्टिव सॉल्व करना होता, सब्जेक्टिव सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो मैं जनरल फॉर्मूला CXHY मान के रिएक्शन लिखूंगा, बैलेंसिंग कर दूंगा और जो डेटा दे रखा है उसको मैच करा के, इक्वेट करा के, और दो डेटा गिवन है तो इक्वेट करा के दो इक्वेशन बना के दो वेरिएबल CXHY के X और Y आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो मैं ऑप्शन को उठा के सबका कंबशन लिखूंगा और सबका कंबशन लिखने के बाद मैच करूंगा कि 0.5 लीटर से, क्योंकि मुझे रिएक्शन को रीड करना आता है, 1 लीटर से अगर एक 6H2 बन रहा है तो 0.5 लीटर से कितना H2 बन रहा होगा 3H2O। तो ऐसा ही ऑप्शन पिक करके टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। नाउ अब देखो, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए अपन लेते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देख सॉल्यूशन में मैंने ले लिया CX और HY। अब इसके बाद इसका कराना है कंबशन के लिए रिएक्शन के लिए O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। देखो O2 ये यहां से बना दिया CO2 और यहां पर लिख दिया H2O। मेंशन है क्या, स्टेट मेंशन है तो लिख दूंगा गैस, और यहां भी गैस, ये भी गैस। ठीक है, इसके बारे में पता नहीं तो ऐसे ही रहने दो। ठीक, हाइड्रोकार्बन गिव्स 0.5 लीटर ऐसे कुछ करके, तो अगर वॉल्यूम कंपैरिजन कराना है तो गैस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो बेटा कि एक्चुअल में यहां पर ये इसकी स्टेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अपन बिना उसके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो मुझे वॉल्यूम लिखना है, गैस का वॉल्यूम, जो गैसेस स्टेट में उनके लिए वॉल्यूम तो मैं लिख सकता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ कोएफिशिएंट 1 है बेटा, अगर यहाँ कोएफिशिएंट 1 है और बैलेंसिंग कर लो, पहले बैलेंसिंग, कार्बन को बैलेंस करेगा तो X लिखेगा और हाइड्रोजन को बैलेंस करेगा तो Y/2 लिखेगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन का अमाउंट दिया है कुछ, ना ही ऑक्सीजन के बारे में कुछ पूछा है। तो इधर कोएफिशिएंट जो भी होगा वो अपन बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के लिए अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ अब देख बेटा एक्चुअल में इसके सॉल्यूशन के लिए देख ले कि अगर मेरे पास CXHY है, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम में डेटा लिखूं तो अगर बेटा इसका 1 लीटर है, तो एक बार चेक करना बेटा CO2 का कितना लीटर है, CO2 का X लीटर है सर। ठीक है, और H2O का कितना लीटर है, H2O का Y/2 लीटर है। ठीक है, चलो अगर इसका 0.5 लीटर करना, क्योंकि डेटा 0.5 के लिए है, अगर इसका 0.5 लीटर करते हैं तो इधर हाफ किया उधर भी हाफ हो गया, X/2 लीटर, और इधर हो गया Y/4 लीटर। अब देखिए X/2 है, इट इज 2.5,
क्योंकि यही तो बोला है 0.5 लीटर से इतनी 2.5 लीटर CO2 बनती है, तो कंपेयर करा दूंगा, इक्वेट करा देंगे। तो फिर देखिए ऐसे लिख सकते हैं बेटा, x/2 इक्वल टू 2.5, y/4 इक्वल टू कितना 3, देन y इक्वल टू 12 लीटर, यहां से x इक्वल टू 5 लीटर। x आ गया, y आ गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने पास बन गया, ये कहां से आ गया, ठीक है, x की जगह 5, y की जगह 12, C5H12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था अपन से, और इस टाइप के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका सेकंड मेथड अपन कैसे लगाते हैं। मान अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और ऑप्शन होते और उसमें C5H12 पेंटेन होता, तो पेंटेन का पहले मैं कंबशन लिख देता, सारे ऑप्शन का कंबशन लिखता, और कंबशन के बाद अगर बैलेंसिंग पर इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन जाता कि 1 लीटर से 6 लीटर और 0.5 से 3 लीटर, तो मतलब वो मेरा क्वेश्चन सही है, मेरा ऑप्शन उस पर ही फिट बैठ रहा है, तो मैं टिक करके आगे बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव है तो अपन CXHY मान के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन भी अच्छे से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो नोट कर लो फिर इसको। आगे देखते हैं, देखो बेटा एक और क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एयर, ठीक है, आर यूज्ड टू बर्न 88 ग्राम प्रोपेन। देख अब एयर के मोल्स निकालना है बेटा, प्रोपेन है उसका कंबशन कराना है प्रॉपर्ली, कंबशन कराना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिख देंगे। रिएक्शन लिखने के बाद अपन को O2 के मोल्स मिल जाएंगे, O2 के मोल्स मिलने के बाद अपन एयर के मोल्स निकाल देंगे। सिंपल है, कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो, तो मैं पहले कंबशन लिख दूंगा प्रोपेन का, देख C3H8, कंबशन लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखेंगे, CO2 लिखेंगे, और ये आ गया H2 के बारे में कुछ मेंशन है क्या, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो लिक्विड मान ले, ये गैस लिख दे, प्रोपेन जो होता है ये गैस फॉर्म में मिलता है, और यहां पर स्टेट गैस लिख दे, ठीक है। चलो अब इसके बाद कोएफिशिएंट बैलेंस कर, ये 3 आ गया, यहां पर हाइड्रोजन 4 आ गया, ऑक्सीजन 6 और 4, ये 5 आ गया। इट इज द बैलेंस कंबशन, प्रोपेन की बैलेंसिंग कर दी अपन ने, ठीक है। चलो बैलेंसिंग के बाद क्वेश्चन उठाते हैं कि डेटा क्या दे रखा है, 88 ग्राम प्रोपेन दे रखा है, प्रोपेन का वेट दिया है देख अपन को, तो वहां से मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, फिर आगे कैलकुलेशन निकालेंगे O2 की। देखो इसके मोल्स तेरे को, इसका वेट दे रखा है 88 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास देखेगा ना बेटा, मोलर मास आएगा 44 ग्राम पर मोल। मोल्स निकालेगा ना बेटा, कितने मोल्स आ देंगे, 2 मोल्स, ठीक है। चलो इसके मोल्स आ गए तेरे पास 2 मोल्स। अगर इसका 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड है, 5 मोल्स। अगर इसका 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड है, 5 मोल्स, ठीक है। तो देख मैं ऐसे रिलेशन बना सकता हूं बेटा, C3H8 रिलेटेड विथ O2, ठीक है। अगर इसका 1 मोल है तो O2 का कितना मोल है, 5 मोल्स, ठीक है। अगर लेकिन इसका 2 मोल्स है तो O2 का कितना मोल्स है, O2 का है 10 मोल्स, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन O2 के मोल्स नहीं पूछे अपन से मोल्स पूछे बेटा किसके, एयर के मोल्स। अब एयर के मोल्स देख निकालने के लिए, ये मैंने बताया तुझे, मोल्स ऑफ O2 21/100 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ एयर। यहां से मोल्स ऑफ O2 आ चुके हैं तेरे पास, मोल्स ऑफ O2 आ चुका है, ये रहा 10 मोल्स, तो यहाँ 10 रख के मोल्स ऑफ एयर आ जाएगा 10
1000 डिवाइडेड बाय 21 मोल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल है। ठीक है, एयर के कॉन्सेप्ट, एयर को अगर कंबशन में यूज करेगा तो कर सकते हैं, सिंपल ही है। ठीक है, कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक, नोट कर लो आप इसको। ठीक है, अब देख बेसिकली जो है ना, अपन ने कंबशन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। कंबशन रिएक्शन की डेफिनेशन से लेकर अपन ने कंबशन लिखना सीखा, कंबशन की बैलेंसिंग सीख ली। कंबशन की बैलेंसिंग के बाद अपन कंबशन की रिएक्शन को अलग अलग फॉर्मेट में, इवन वॉल्यूम के फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल, मास एंड सो ऑन। फिर एक्चुअल में अपन ने देखा कि अगर कंबशन में तुझे अगर एयर के मोल्स दे रखे हों तो एयर के मोल्स से आप O2 के मोल्स कैसे निकालोगे। तो O2 के मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मोल्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय 21/100। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने 1 by 1 क्वेश्चन किए। वॉल्यूम CO2 का निकालना है, वेट H2O का निकालना है, मोल्स एयर के निकालने हैं, मोल्स O2 के निकालने हैं, मोल्स गिवन कंपाउंड के निकालने हैं, और इवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन कंपाउंड का कैलकुलेट करना हो। इस टाइप के क्वेश्चन अपन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये कंबशन पूरा टॉपिक समझ में आ गया बेटा अच्छे से। ठीक है, तो कंबशन की रिएक्शन, मैंने एक बेंजीन के लिए रिएक्शन लिखी, आप टॉलुइन के लिए भी ट्राई करना। ठीक है, टॉलुइन के लिए मेसिटाइलिन, ये ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड होते हैं, कॉमन नेम है, तो आप इसके लिए कंबशन लिख सकते हैं। और इवन आप मैथनॉल का कंबशन अपन ने देखा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, जनरली हाइड्रोकार्बन इट्स डेरिवेटिव्स के लिए आप कंबशन लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए अपन को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक बच्चों, ठीक है, तो यहां तक आप नोट करो, फिर देखते हैं अपन आगे।